ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मनुष्य आत्माओं में परमात्मा के परिचय के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं, शायद उससे ज्यादा कभी नहीं थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, मनुष्य अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराओं को रखते जा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में, परमात्मा क्या करते हैं, इसके बारे में भी मनुष्य एकमत नहीं है। हर एक की अलग अलग मतें हैं। आइए इससे जुड़े हुए कुछ बातों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। परमात्मा के बारे में तो लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। जैसे हम पहले भी अनेकों बार चर्चाओं में बात उठा चुके हैं कि कई कहता है कि परमात्मा हर जगह है, कई कहते हैं कि वो सिर्फ मंदिरों में है, कई समझते हैं किसी एक स्थान पर है, फिर कहते हैं परमात्मा आकाश के ऊपर रहते हैं। परमात्मा के नाम के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके गुणों के बारे में हर एक अलग अलग राय रख रहा है। मगर ये बात तो हमने समझा, अगर परमात्मा एक है तो उनके कर्तव्य भी सभी को पता होने चाहिए कि परमात्मा क्या करते हैं। ये सभी मानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, गॉड ऑलमाइटी कहते हैं लोग। मगर सर्वशक्तिमान होने के नाते वो करते क्या हैं, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी करने के मतलब में कुछ लोग ये भी समझते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति को भी परमात्मा जिंदा कर सकता है। परमात्मा का आखिर काम क्या है? क्या वो मरे हुओं को अगर जिंदा कर सकते हैं तो हर मरने वाले को जिंदा क्यों नहीं कर देते? आज के मानव की ये टेंडेंसी है कि जो अच्छा काम हो वो मैंने किया, और जो कुछ गलत हो जाए भगवान को दोषी बना देते। अब जैसे कहते हैं दुख सुख भगवान ही देता है, दुख परमात्मा देता है। इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि परमात्मा दुख देता है, फिर उसको परमपिता भी कहते हैं। पिता किसी को दुख दे सकता है? पिता से कोई बच्चा दुख मांगता है? और इसी प्रकार से बहुत सारी बातें कह देते हैं। कोई अर्थक्वेक आ जाए, कुछ और नेचुरल क्लेमिटी आ जाए, तो उसमें एक्ट्स ऑफ गॉड लिखा होता है, लॉ के अंदर लिखा होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड बीच में आ गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं रहेगा। और उसमें एक्ट ऑफ गॉड कौन से लिखते हैं? फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल क्लेमिटी आ गई, बिजली गिर गई। अब बताइए, तो मनुष्यों ने यही किया ना कि जो कुछ भी बोल दे, परमात्मा तो निराकार है, कुछ भी कह दो। और इसी श्रृंखला में वो क्या कहने लग जाते हैं कि किसी भी चीज़ को परमात्मा की पकड़ेंगे तो उसको एक्सट्रीम तक ले जाएंगे। और एक्सट्रीम तक ले जाने का मतलब क्या होता है कि उसका सारा अर्थ जो है वो गायब कर देता। अब जैसे कह दिया परमात्मा बहुत बड़ा है, ऊंचे बड़े से बड़ा है, तो करते करते उसको बड़ा करते करते कण कण में कह दिया। इसी प्रकार से ये जो है, आपने पूछा कि परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। अब उसका भी उल्टा अर्थ ले लेते हैं, तो सर्वशक्तिवान माने कुछ भी कर सकता। कोई कहे थानेदार को बहुत पावर है, मुजरिम को छोड़ भी सकता है, चोर को छोड़ भी सकता है। पावर तो उसको है, लेकिन किस प्रकार की पावर है, किस तरह यूज करनी है। जैसे आजकल आज़ादी का अर्थ ले लेते हैं कि सड़क के बीच में चलना है, भारत आज़ाद है, मैं आज़ाद प्राणी हूँ। इस प्रकार से वो कह देते हैं कि परमात्मा अगर सर्वशक्तिवान है
तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता। और इस विश्वास में बहुत कहानियां बनी हुई हैं। कई लोग सचमुच इस बात को मान लेते हैं। स्त्री की कहानी सुनाते हैं, उसका पहला ही बच्चा, छोटा सा बच्चा मर गया। अब वो सोचे कि उसको तो बड़ा दुख हुआ, तो उसने कहा भाई भगवान इसको जिंदा कर दे। तो ये कहानी जीसस क्राइस्ट पे लगाई हुई है कि उनके पास गई कि आप देखिए, आपका तो काइंडनेस, आपका धर्म है, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। अब वो दुविधा में थे, एक तरफ उसका दुख देख रहे थे, एक तरफ जानते थे मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसे करो, सारे घरों में जाओ, किसी घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जहाँ कोई मरा ना हो, तो फिर मैं इसको जिंदा कर दूंगा। अब वो गई, कोई ना कोई तो मरा था, आखिर वो समझ गई। तो कहने का भाव ये है, सर्वशक्तिवान का अर्थ है जो कार्य सर्व नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, उसको करने की उसमें शक्ति है। ये उसका असली भाव ये है कि जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते, महात्मा नहीं कर सकते, वैज्ञानिक नहीं कर सकते, राजनीतिक नहीं कर सकते, देवता कोई भी नहीं कर सकता, वो करता है भगवान, इसलिए सर्व से शक्तिवान। दूसरी एक और मान्यता ये जो लोग अक्सर कहते हैं वो है कि परमात्मा ही सब कुछ करता और करवाता है, उसकी इच्छा से कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे कहते हैं, और वही करता करवाता वही है, ऐसी भी एक मान्यता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं करता, वो जज है, वो साक्षी है, वो बैठकर बस आपके कर्म फल का हिसाब किताब लेता है और जजमेंट डे पे वो बस फैसला सुना देगा आपको। तो अब लगता है कि करता करवाता भी वही है, फिर फैसला भी वही सुनाता है। तो ये भी दो अलग अलग प्रकार की मतें हैं। अब आप देखिए कि मनुष्यों को कई बात उनकी समझ से बाहर होती है, कॉम्प्रिहेंशन से बाहर होती है। तो क्या सोचते हैं कि हम लोग तो जिंदा हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन पेड़ का पत्ता कौन हिला रहा है? अब उनको प्रकृति के नियमों का ज्ञान नहीं है, तो सोचते हैं कि पत्ते को जरूर भगवान ही हिला रहा होगा। उन्होंने बना लिया, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर इसको सर्वशक्तिवान से भी जोड़ देते हैं। अगर सर्वशक्तिवान है तो उसी से हुक्म से सब कुछ चलता होगा, तो पत्ता भी उसके हुक्म से हिलता, और हम भी, क्योंकि कई बातों में इंसान अपने आप को मजबूर समझता है। जहाँ तो कर लेता है वहाँ तो कहते हैं मैंने किया, अच्छा हो गया मैंने किया, मजबूर समझता है। कहते ये भी भगवान की मर्जी है, उसकी तेरी रजा में हम राजी हैं, दुख दिया दुख भी कबूल, तेरा सुख भी कबूल। अर्थात जो उसके बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन होता है भगवान से जोड़ देता है। तो सब कुछ वही कर रहा है, वही कर रहा है। इंसान तो लाचार है, इंसान कर भी क्या सकता है? न मरना इंसान के हाथ में है, न जन्मना इंसान के हाथ में है, न आयु इंसान के हाथ में है, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर कहते हैं कि देखो, और कई बार ये भी देखते हैं मनुष्य कुछ कर रहा है, मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, तो कुछ की करते करते में बीच को रुकावट आ गई, देखो भगवान ने कर दिया। इस प्रकार से उनकी मान्यता। एक तो ये है सब कुछ करता करवाता वही, और फिर दूसरी उसकी और एक्सट्रीम है, भला भगवान छोटे छोटे काम क्यों करेगा? जो काम साधारण व्यक्ति कर सकता है, मान लो पशु कर सकते हैं, घास फूस कर सकता है, भगवान क्यों करेगा? वो तो ऊंचे से ऊंचा है। फिर उनकी समझ में नहीं आता ऊंचे से ऊंचा फिर क्या करता होगा। जहाँ तक उनकी समझ जाती है ये इंसान करते हैं, ये करता है, तब उन्होंने बना दिया भी भगवान कुछ नहीं करता, वो तो ऊंचे से ऊंचा है। फिर जजमेंट भी करे मान लो, तो भी तो सुनेगा, न्याय करेगा। तो परमात्मा कहते हैं मैंने तो सारी बातें ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ी हुई हैं। देखिए दुनिया की सब चीज़ ऑटो मोड पर है। अब दिन रात होते हैं, बरसात होता है, नदियों में पानी आता है, सब ऑटो मोड पर है। और इसलिए मनुष्यों का कर्म फल भी ऑटो मोड पर है। उनके अंदर ही, आत्मा के अंदर ही ये क्वालिटी है। पहले कहा करते थे कि बाईं तरफ एक बैठा लेखक, एक दूसरी तरफ बैठा है, एक बुरे कर्म लिख रहा है, एक अच्छे लिख रहा है। वो भी सवाल पैदा होता है कि एक ही आदमी अच्छे बुरे क्यों नहीं लिख सकता? एनी हाउ वो समझते हैं ऐसा कि वो जजमेंट वगैरह आप ही हो जाती है। हम देखते भी हैं। मान लीजिए कि मैं तेज चल रहा हूँ और तेज चल के मैं ठोकर खा के गिर गया, तो ठोकर खा के जो मैं गिरा वो परमात्मा ने जजमेंट दी कि तेज चल रहा था, वो तो नेचुरल स्वाभाविक एक्शन है।
तो भगवान कहता है कि ये भी ऑटोमेटिक। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर और कुछ नहीं समझ में आता, तो कहते अच्छे बुरे कर्मों का फल देता। अब अच्छे का फल अच्छा, बुरे का बुरा मिल ही जाना है। आप खट्टा बीज लगा देंगे, खट्टा आम निकल आएगा। तो भगवान ने थोड़ी कहा कि क्योंकि बीज खट्टा है इसलिए आम इसका खट्टा ही निकलना चाहिए, वो भी नहीं बात बैठती। फिर तो एक्सट्रीम एंड ये हो कि या तो कुछ भी नहीं करता और या फिर सब कुछ ही करता है। और अगर सब कुछ ही करता है तो उसका फल उसको मिलना चाहिए। जो करता है, कर्मों की फिलॉसफी कहती है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इसमें भगवान क्या कर्मों की गति में भी फल क्या देगा, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो फिर ये हो गया। और अगर खुद कर रहा है तो उसको दुख मिलना चाहिए। परमात्मा, पहली बात तो परमात्मा खराब कर्म कर ही नहीं सकता। अगर सब कुछ वही करता है तो अच्छे अच्छे करेगा, तो दुनिया में अच्छे कर्म होने चाहिए। फिर तो उसको गीता सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ना खराब कर्म हो, ना धर्म ग्लानि हो, ना वो आके ये कष्ट करे। इसलिए भगवान कहता है कि उनकी समझ के बाहर है। इसलिए फाइनली कहा गया है, क्योंकि द्वापर युग के ऋषि मुनि जो उस समय रजोगुनी बेटर टाइम था, उस वक्त उन्होंने बहुत रिसर्च किया कि आखिर परमात्मा क्या करता है। और उन दिनों राजा लोग उनकी फंडिंग करते थे, कोई रिसर्च करनी हो, उनका खाना पीना रहन सहन रख। तुम सोचो, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने किया, कई तरीके अपनाए, डिडक्शन का अपनाया, ये भी भगवान नहीं करता, ये भी नहीं, फिर क्या करता है। फाइनली उन्होंने कह दिया हमारी बुद्धि से भगवान बाहर है, आत्मा अल्पज्ञ है, पर वो अपने जन्म को ही नहीं जानती पिछले को। इसलिए नेति ही नेति, अर्थात ये भी नहीं ये भी नहीं, हमारी बुद्धि से बाहर है। कोई भी मानव परमात्मा के बारे में सही ज्ञान नहीं दे सकता। और ये परमात्मा खुद भी कहते हैं, अगर दे सकता होता तो उनको गीता सुनाने के लिए अवतरित होने की क्या आवश्यकता होती। इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य इतने कंफ्यूज है, तो मैं आके कहता भी हूँ मैं ये कर रहा हूँ तो भी लोग नहीं मानते। तो ऐसा उनके अंदर ना मानने का एक संस्कार पैदा हो गया। तो वास्तविकता यही है कि परमात्मा के बारे में सत्य जो होता है, कहते हैं मुंह चढ़ के बोलता है। ट्रुथ को कोई प्रूफ की नीड नहीं होती है ना, स्वयं सिद्धा होता है। सूर्य निकलेगा, रोशनी दिखेगी। अच्छा, भगवान होगा तो सब कुछ कर रहा होगा, तो दुनिया में प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, शांति शांति होना चाहिए। यहाँ तो उसका उल्टा है, ऐसे लगता है भगवान नहीं है, अभी तो ऐसा हो रहा है। तो सारी बात का सार ये निकलता है कि इतनी मतों का होना भगवान के बारे में। परमात्मा को गुरु कहते हैं, सतगुरु, यानी ऑर्डिनरी तो टेलर को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन उस ज्ञान से तो आज कितने सतगुरु हैं, कितने ज्ञान हैं। तो इससे पता लगता है कि सत्य गायब है, परमात्मा के बारे में किसी को पता नहीं। कितनी खूबसूरत सी बात है कि जब हम अज्ञान कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं, तो इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ज्ञान की वैरायटी नहीं है, बट इतना कन्फ्यूजन है ज्ञान के बारे में जो हम सत्य से दूर हो जाते हैं। और जैसे परमात्मा के बारे में आप ये बता रहे थे कि परमात्मा ही सब कुछ करता करवाता है, वो एक एक्सट्रीम है, और परमात्मा कुछ नहीं करता, वो एक एक्सट्रीम है। और परमात्मा जज बन के बस अच्छे बुरे का हिसाब का किताब करता है, वो फल देता है उसके हिसाब से। तो ये बात बड़ी रोचक लगती है कि आज इतने कोर्ट्स हैं, इतने पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, उन पर केस चलाया जाता है। अगर परमात्मा फैसला करने वाला है तो फिर तो आप फैसला मत कीजिए, आप पे हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर ये भी मान लिया जाए कि परमात्मा ही करवा रहा है तो फिर उनका कोई दोष ही नहीं है, परमात्मा ने करवाया, उन्होंने किसी के मर्डर कर दिया, कोई चोरी कर दी, परमात्मा ऐसे काम करवा ही नहीं सकता। बिल्कुल। कितनी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है ये, मगर फिर भी हम इस बात को सही तरीके से नहीं समझते और भावनावश हम ये कह देते हैं कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। हालांकि मेरे पास एक और प्रश्न है, बट मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जब ये मान्यता है भी समझने कि चलो परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है, तो फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं किसी बात को लेके? जो करता है सो पाता है, दुखी परमात्मा को होना चाहिए। फिर हम क्यों कहते हे परमात्मा दुख हरो? परमात्मा अपने खुद कह रहा है कि मैं मेरे दुख हरो, दुख का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो सारी बातें इसी बात पे जाके पहुंचती हैं कि परमात्मा के कर्तव्यों का सत्य ज्ञान नहीं है, और परमात्मा के कर्तव्य कुछ ऐसे हैं
जिनके लिए लोग उनको याद करते हैं। बिल्कुल। आखिरकार व्यक्ति किसी को याद करता है, बचाने के लिए करता है, क्षमा के लिए करता है, जितने तरीके से याद करते हैं, मुक्ति के लिए करता है, रक्षा करो के लिए करता है, गरीब के ऊपर रहम करो करता है। तो सारी बातें हैं, उनका कुछ ऐसा श्रेष्ठतम कर्तव्य है जो अन्य का नहीं है। जैसे हम कहा कि सर्वशक्तिवान है, उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो अन्य के लिए अंदर नहीं है, और उसका कर्तव्य भी उसी प्रकार का दिव्य है जिसके द्वारा कल्याण की या मनुष्यों की संतुष्टि की या उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, वो और जगह से नहीं पा सकते, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर है चाहे वो वैश्विक स्तर पर है। जैसे आप ये कह रहे थे कि परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में कोई मनुष्य नहीं जानते, अब ऐसे में परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में गीता क्या कहती है? परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है क्या? वो करते क्या है? उसका सही अंडरस्टैंडिंग गीता में क्या है? कई लोग ऐसे भी होते हैं नास्तिक, वो कहते हैं भगवान है ही नहीं। वो समझते हैं हम दुनिया को हम ही चला रहे हैं, अच्छे कर्म भी हम ही कर रहे हैं, बुरे कर्म भी हम ही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे का हम फल भोग रहे हैं, परमात्मा की क्या ज़रूरत है ना? कहते हैं इंसान चढ़ना चाहे तो चढ़ जाएगा, इंसान गिरेगा तो दुनिया गिर जाएगी। और जैसे हमने कहा हर चीज़ ऑटोमेटिक है, तो समझते जब ऑटोमेशन है ही, बीज से पेड़ पैदा होता है, पेड़ से बीज पैदा होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद, इसमें भगवान क्या करेगा? वो तो समय ही सब कुछ कर रहा है। समय से दिन आ जाता है, समय से रात आ जाती है। अब इसमें क्या है कि कई तो फिजिकल फैक्टर हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उनके अंदर फिर दुख सुख की बात नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती, उनके अंदर अच्छे बुरे की कॉन्शियसनेस ही नहीं होती, उनके अंदर आत्मा ही नहीं होती। तो अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, श्रेष्ठ कनिष्ठ, रहम बेरहमी, ये बातें तो किसी सेंशिएंट सोल के अंदर होती हैं, ये हम लोगों के अंदर पैदा होती हैं। अब जानवरों की दुनिया में आप देखेंगे जो एनिमल वर्ल्ड है, जो आजकल लोग ख़ास तौर पे दिखाते हैं, क्योंकि इंसान भी उसी तरह का हो गया है, तो समझते तो नेचर का लॉ है कि शेर ने उसको खा जाना है, उसने उसको, तो हमने कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन वो ये नहीं समझते कि परमात्मा ने आत्माओं के लिए, इंसानों के लिए दुनिया बनाई है, वो बीस्ट नहीं है इंसान। तो इंसान की जो फितरत है उसके अंदर ये चीज़ है, और उसका ज़रूरत परमात्मा की कब पड़ती है? क्योंकि आपने गीता से पूछा, परमात्मा कहते हैं कि मैं एक नियम ऑर्डर जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कर सकता है, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, जिससे उसको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है, उस लेवल पे दुनिया को शुरू करता हूँ। ये तो सभी समझ सकते हैं कि कोई अच्छा आदमी कोई चीज़ शुरू करेगा तो अच्छी होगी, कोई महात्मा शुरू करेगा तो महात्मा जैसी होगी, देवता करेगा तो देवलोक ही होगा, और परमात्मा करेगा तो सबसे श्रेष्ठ होगा। अब मैं करता हूँ उससे, और वैसे भी दुनिया के अंदर अदरवाइज ऑल्सो नई चीज़ बनाई जाती है, पुरानी तो नहीं बनाई जाती, या बीच वाली तो नहीं बनाई जाती। इसलिए परमात्मा ने नई दुनिया रची। जब हम उसको क्रिएटर कहते हैं तो नई दुनिया का ही क्रिएटर हुआ, परमात्मा क्रिएटर है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो नई रच दी। अब परमात्मा कहते हैं अगर तो वैसी की वैसी रहे, तब तो डायनेमिक्स नहीं होता, कोई नाटक नहीं होता, कोई खेल नहीं होता। जब इंटरेक्शन होता दो चीज़ों के बीच में, तो धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड पर वो नीचे की तरफ जाता, ऊपर नहीं जा सकता। एक लॉ तो ये है, जो दो व्यक्तियों में इंटरेक्ट होगा तो जो बुरा है वो अच्छे को बुरा बना लेगा, अच्छा बुरे को अच्छा नहीं बना सकता, जिसको ग्रेशम्स लॉ भी कहते हैं, बैड करेंसी आउट्स गुड करेंसी, ये नियम है। तो क्योंकि इंटरेक्शन होता है तो एक जैसे तो नहीं होते, ज़रा ज़रा तो फर्क होता है। अब मान लीजिए कि कहा जाता है कि दुनिया 9 लाख से शुरू हुई, 9 लाख सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन पहले में और 9 लाख में फ़र्क तो था। तो जब ये इंटरेक्शन होगा तो 9 लाख वाला तो पहला नहीं बन सकता, सज्जू की प्रजा तो महाराजा नहीं बन सकती, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे डाउन बढ़ जाएगा। तो वो बहुत स्लो स्पीड पे जाता है। इतना समझ लीजिए जैसे कल और आज में हम थे, हम अपने आप को देखें, कोई भी हमारा दृष्टा देखे वो समझेगा मैं सेम हूँ, बिल्कुल, लेकिन फ़र्क तो है।
सुबह और शाम में फर्क पड़ जाता है। इसलिए आपने मकान बनाया, आपके मॉर्निंग में जो नया मकान था शाम में भी कुछ फर्क तो पड़ा। इस स्पीड पर वो नीचे नीचे आता है, लेकिन धीरे 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 नीचे आता जाता, और जितना जितना आता है उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, फिर और भी ज्यादा बाद में गिरावट की स्पीड तेज हो जाती है। व्यक्ति भी है जब तक यंग एज है पता नहीं लगता, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो दिखने लग जाता है। तो उस प्रकार से धीरे धीरे परमात्मा की बनाई हुई दुनिया जो एक दिन नहीं थी वो एक दिन पुरानी हो जाती है। अब पुरानी दुख क्यों होता है? तो पुरानी चीज में तो डिस्टरबेंस होगा तो दुख भी होगा। नेचर में भी आप देखते हैं कि पहले हर नदियां अपने पाट के अंदर रहती थी, हर चीज मर्यादा में रहती थी, फल पकने के वक्त पक। आज क्या है, अब फेवल है हर चीज के अंदर, लैंडफॉल हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, है ना। तो वो भी उसमें भी यानी उसको हम अच्छा बुरा नहीं कहते। शास्त्रिक भाषा में या आध्यात्मिक भाषा में सतो रजो और तमो कहा जाता है। हर चीज अपनी सतो रजो से तमो। अब प्रश्न जो है आता जाएगा, ग्रेडेशन कर दें, इसी लेवल पर भी कर दें। आखिर एक चीज जब बियॉन्ड टॉलरेंस हो जाती है, एक तो होता है चलो थोड़ी बहुत, फिर बहुत ज्यादा, यानी अपनी हद से बाहर निकल जाती है, उसको ठीक कौन करे? ठीक कौन करे? तो वो काम परमात्मा करते हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं मैं नहीं बनाता हूँ, तो नई हवा से नहीं बनाते, समथिंग आउट ऑफ नथिंग नहीं। वो कहते हैं मैं प्राणी को नहीं करता हूँ। और वैज्ञानिक तौर पे भी तीनों जो शक्तियाँ दुनिया के अंदर चलती हैं वो सारी इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है। ये सृष्टि, प्रकृति, आत्माओं और परमात्मा का खेल है। परमात्मा का रोल थोड़ा है लेकिन सिग्निफिकेंट है। तीनों एटर्नल हैं, तो वो एटर्नल शक्ति फिर इसको रीसेट करती है। और यही गीता का सार है। जब धर्म की गिलानी हो जाती है, उन्होंने धर्म शब्द यूज किया, राइटियसनेस अनराइटियसनेस बन जाती है, उस समय उसको चेंज करता है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है, और कितनी स्पष्टता से गीता ये बता देती है कि परमात्मा अनराइटियस को राइटियस बनाने के लिए आते हैं, अधर्म को विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और इससे सृष्टि की कायाकल्प तो बदल जाती है, ये कायाकल्प हो जाता है, परिवर्तन होता है। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहीं चर्चा को विराम देना पड़ेगा। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज परमात्मा के कर्तव्यों को समझा। कितना सहज है कि परमात्मा क्या करते हैं वो खुद आकर समझाते हैं। ये जो चीज़ पुरानी हो चुकी है, जब बियॉन्ड रिपेयर है, तो परमात्मा उसका पुनरावर्तन जो होता है उसको करवाते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला हम कहते हैं, परमात्मा इस काम को करते हैं कि जब अधर्म फैल जाता है तो उस अधर्म का नाश कर फिर से सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। एक अनराइटियस वर्ल्ड को राइटियस वर्ल्ड बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको भी ये बात गीता के सत्य सार से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में मुलाकात करते हैं फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।